हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी पकाई मेघा एंड ब्लॉग। तो हम लोग निकल चुके हैं दिवाली के बाद आगरा से बिहार के लिए, और मॉर्निंग में ही निकले थे 5 बजे। बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों के बाद छठ पूजा करने घर जा रही हूँ। तो हम लोग 5 बजे ही निकल चुके थे घर से। बहुत अंधेरा अंधेरा था और रास्ते में देखिए सूरज दिखाई दे रहा है। जब छठ पूजा करेंगे ना तो ऐसे ही सुबह सुबह हमें सूरज दिखाई देगा और शाम में भी। तो 1 मिनट, हम लोग निकल चुके हैं, हाईवे पे आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रुक रुक के जा रहे थे क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र है। तो हम लोग बीच बीच में ब्रेक लेते जा रहे थे और बस चलते जा रहे थे। बहुत लंबा सफ़र है ना हमारा। तो छठ पूजा में घर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद घर पे सबसे मिलेंगे और छठ पूजा भी घर पे करेंगे। तो घर पे करने का बहुत ही एक अलग सा मज़ा आता है। और यहाँ पे बस अब हम लोग ब्रेक लेने के बाद फिर से गाड़ी में बैठ के और निकल पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मायके गई थी। 10 बजे रात को पहुंची थी, हम लोग घर पे पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद पूरी रात रुके थे और फिर दूसरे दिन बस रेडी होके निकल पड़े थे। तो बहुत कम समय के लिए ही गए थे, इसलिए ज़्यादा समय मम्मी पापा के साथ भी नहीं रह पाए, बस एक रात ही रह पाई। और मम्मी पापा से फिर मिलने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। मायके से निकल चुकी हूँ ससुराल के लिए। बस मम्मी पापा से सब मिल रहे हैं। बच्चे भी बहुत खुश थे नाना नानी से मिलकर और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं बहुत दिनों के बाद अपने गांव गई हुई थी ना, तो अपने गांव का एक मज़ा ही अलग होता है जहां हम बचपन से रहे हैं ना। तो बस अब गाड़ी में बैठ गए हैं और ससुराल के रास्ते पे जा रहे हैं। तो सिर पे पल्लू रखना तो बनता है क्योंकि बस अब ससुराल पास में आने वाला ही है। और जिस दिन मैं ससुराल पहुंची थी उसके दूसरे दिन नहा खा था छठ पूजा का। तो हम लोग बस निकल चुके थे मार्केटिंग के लिए। इसके बाद तो मैं अपनी जेठानी लोग के साथ आई हूँ मार्केटिंग करने और मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना छठ पूजा का भी सामान खरीदेंगे और भी कुछ सामान खरीदना है। तो यहाँ पे एक होटल में बैठे हुए हैं, छोटा सा ही होटल था, वहाँ पे हम लोग चाट खाने के लिए बैठे हुए थे। बहुत अच्छा लगा सबके साथ घूम के। और ये बस नहा खा आ गया और हमने नहा लिया और उसके बाद बना रहे हैं छठ पूजा का सबसे पहला डे होता है नहा खा। तो दाल चावल और लौकी की सब्ज़ी बनती है, तो ये हमने बनाया खाया और बहुत टेस्टी लगती है। और नहा खा से हमारा छठ पूजा का व्रत स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेरी जेठानी है, वो लोग बना रही हैं, मैं भी साथ में बना रही हूँ। और वह उस दिन ना हाथ पैर भी रंगते हैं और सब बैठ के ही हम लोग साथ में ही खा रहे थे। उसके बाद छठ पूजा के लिए जो हमने ये जो खरीदे हुए ना कलसूप दौड़ी, तो वो भी धो के रख दिए हैं। और ये जो चूल्हा है ना, मेरी जेठानी बना रही थी चूल्हा, बहुत अच्छा बनाती है। तो मैं देख रही थी और इसका भी रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत अच्छा पहले से ही बना, वो पहले से ही बनाना स्टार्ट कर दी थी और मैं बस शूट कर रही थी और देख रही थी कि कैसे वो उसके ऊपर मिट्टी लगा रही हैं। और गेहूँ भी यहाँ साइड में सूख रहा है, वो पिसा जाएगा उसके बाद खरना के लिए और ठेकुआ के लिए उसी से बनेगा। तो बस दूसरे दिन नहा खा के बाद दूसरे दिन था खरना। तो खरना के दिन हम लोग सुबह सुबह फास्ट रहते हैं और शाम के टाइम में ना रोटी और खीर बनाते हैं। तो हम लोग सब कोई नहा धोआ के और उसी चूल्हा पे, जो नया वाला चूल्हा बना हुआ था, उसी पे रोटी और खीर बना रहे हैं। जब ये बन जाएगा तो फिर हम शाम में ना 7 या 7:30 के करीब में ना खरना उसी समय स्टार्ट कर देते हैं, खाते हैं हम। उसके बाद वही प्रसाद घर के सभी लोग खाते हैं और पूजा भी करते हैं। तो ये खीर बन रहा है और ये प्रसाद ना बहुत ही अच्छा लगता है और ये पूजा भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बन रहा है रोटी, सब हम लोग पूरे घर के सभी लोग ना मिल के बनाए। उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं खरना पे। तो यहाँ पे पूजा करते हैं, न्यूज़ निकालते हैं और उसके बाद खाते हैं। उसके बाद घर के सभी लोग प्रसाद भी करते हैं। उसके बाद रात में हम लोग सो गए खाने के बाद और सुबह सुबह उठ के तैयारी होने लगी ठेकुआ बनाने की। तो सुबह नहा धोआ के ना फ्रेश होके बिल्कुल अच्छे से पूजा के लिए हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। तो पूजा के लिए जब बन जाता है अर्घ के लिए ठेकुआ, उसके बाद भी एक्स्ट्रा बहुत सारे ठेकुआ बनता है। तो पहले अर्घ का है ये। तो सुबह सुबह ही उसी दिन हम बनाते हैं और पूरे दिन फास्ट रहते हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हम सब कोई मिल के ठेकुआ बना रहे हैं।
उसके बाद हम फल धोने लगते हैं साथ साथ में। कोई फल ठेकुआ बना रहा है तो कोई फल धो रहा है। और उसके बाद अर्घ भी के लिए ना सब कलशुप दौड़ा रेडी कर लेते हैं, सजा लेते हैं। तो सभी फलों को हम लोग धो लिए थे। हमारे घर में 5 लोगों ने छठ किया था तो बहुत सारे फल लाए हुए थे और बहुत अर्घ देना था हम सबको। तो सब फल को धो के और अर्घ के लिए कलशुप सजाया जाएगा। तो छठ पूजा का व्रत है ना, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत इसमें काम होते हैं, बहुत प्रोसेस चलता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे कलशुप सज चुका है। अब इसको दौड़ा में रख लेंगे, उसके बाद बस इसको हम ढक देंगे और शाम में फटाफट रेडी होके निकल जाएंगे घाट पे। तो 4 बजे से हमें निकलना होता है। तो हम शाम में ना 4 बजे रेडी होके हम सब घर वाले निकल चुके हैं, घाट पे आ चुके हैं, जहाँ पे छठ के लिए अर्घ देंगे, शाम का अर्घ। और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और जो ये नदी सा दिख रहा है ना, इसी में अर्घ देना है। तो किनारे किनारे ही हम देंगे क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरा है और स्लीपी था, इसलिए हम लोगों ने ना बस किनारे पे ही खड़े होके अर्घ दिए। तो ये संध्या का अर्घ है और सब मिल के पूजा करते हैं। बहुत 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 अच्छा लगता है। और मैं ख़ास तौर पे घर पे गई थी छठ पूजा के लिए। यहाँ भी ऐसे छठ पूजा हम लोग बाहर भी रहते हैं तो बहुत ही अच्छे से मना लेते हैं। यहाँ भी छठ पूजा का सभी सामान मिल जाता है, बाहर भी। आजकल तो ये बहुत ही फेमस है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो हर जगह सामान मिल जाता है और बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है। लेकिन फिर भी घर की बात अलग ही होती है। तो हम लोग घर चले गए थे इस बार और मेरी सभी जेठानी लोग भी थी और सब ने अर्घ दिया। मैं थोड़ा लास्ट में दी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं थोड़ा लास्ट में दी, इसलिए अकेली सी दिख रही हूँ ना। उसके बाद अर्घ देने के बाद हम लोग ना आ गए ऊपर साइड में। ये सीढ़ी है और यहाँ पे छठी मैया का ये मंदिर बना हुआ है छोटा सा। यहाँ पे सब बैठते हैं, पूजा करते हैं और थोड़ा देर हम अर्घ देने के बाद यहाँ पे बैठेंगे, पूजा करेंगे, फिर घर चले जाएंगे जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो सूर्यास्त हो चुका है, अब सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो दौड़ा लेके हम अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद घर पे जाके ना कुछ करना नहीं है। घर पे जाने के बाद हम ना वो जो रात में होता है कोसी, उसको भरेंगे। मेरी एक जेठानी कोसी भरती हैं, मैं तो नहीं भरती हूँ, अकेले रहती हूँ तो कोसी नहीं भरती हूँ, बस ऐसे ही सुबह शाम का अर्घ दे लेती हूँ। लेकिन वो भरती हैं तो उनका हेल्प कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि रात में ना घर पे जाने के बाद वो कोसी भरा जाता है और वहाँ पे दीप जलाया जाता है और पूजा की जाती है। 1 घंटे का पूजा होता है वहाँ बैठ के, फिर गाना वाना भी गाते हैं। तो अभी हम लोग घाट से ही निकल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी से भी निकल रहे थे और हम लोग पैदल ही निकल गए। वो चल आ जाए ना, आ जाए। वेलकम टू यम्मी पका यम्मी खाओ एंड ब्लॉग छठ पूजा का। दोनों बेटा लोग दौड़ा उठैले वालों हैं। तो घर जाने के बाद ना ये दिए होते हैं और इसको ना पहले जलाया जाता है, इसको अच्छे से सजा दिया जाता है। उसके बाद चनवा ताना जाता है। ये जो ईंख होता है ना, 5 ईंख से चनवा इसको बोलते हैं, चनवा ताना जाता है और ईंख से चारों तरफ से इसको लगा दिया जाता है और बीच में ना एक बांध दिया जाता है तौलिए में, तो ठेकुआ रख के फल उल रख के बांध के और फिर इस तरीके से चनवा ताना जाता है और बीच में दीप जला के हाथी कोसी के लिए। और फिर यहाँ पे बैठ के सब गीत गाते हैं, फल फूल रखते हैं, ठेकुआ रखते हैं और छठी मैया का गीत गाया जाता है यहाँ पे। तो शाम में घाट से जैसे आ जाते हैं ना, उसके बाद घर पे हम ये पूजा करते हैं। अब ये पूजा हो जाती है, उसके बाद इसको समेट के हम रख लेते हैं रात में और सुबह सुबह फिर 4 बजे समय उठ के नहा धोआ के फ्रेश होके तैयार होके हम फिर सुबह सुबह चले जाते हैं घाट पे। तो हम लोग सुबह सुबह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं घाट पे जाने के लिए दूसरे दिन के लिए। और ये हमारा बिल्कुल रेडी है दौड़ा भी। और ठेकुआ जो है ना, जो रात में हम अर्घ देते हैं, ठेकुआ जो कलशुप में रख के उसको हम चेंज कर लेते हैं सुबह और फिर हम उससे अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी निकल चुके हैं, मैं भी निकल चुकी हूँ। तो हम लोग 4 बजे सुबह में ही निकल चुके हैं, घाट पे जा रहे हैं। कल ऐसे सुबह बनाना था, फिर लेके जाते हैं हाथी कोसी जो होता है ना, उसको लेके जाते हैं
जो कोसी भरा जाता है उसको सुबह सुबह 4 बजे लेके घाट पे जाते हैं और वहाँ भी जाके दीप जलाते हैं और पूजा करते हैं। उसके बाद जब वो हो जाता है तो 1 घंटे तक वहाँ रहते हैं। उसके बाद हाथी कोसी को वहाँ पानी के पास रख देते हैं, घाट के पास, और जो वो दौड़ा होता है जिसमें और चीज़ें रहती हैं पूजा का सामान, उसको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर से जो दौड़ा हम लोग शाम में लाते हैं ना, सेम वही दौड़ा सुबह भी आ जाता है, सिर्फ उसमें ठेकुआ चेंज होता है। बहुत लोग फल भी चेंज करते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं। और वो सुबह जब आ जाता है तो सुबह भी हम लोग उसी से अर्घ देते हैं फिर कल सुबह से। तो सुबह सुबह हम लोग खड़े हो चुके हैं जल में, पानी में यानी घाट पे, और सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं कि सूर्य भगवान निकले तो हम उनका अर्घ देंगे। तो कुछ देर, बहुत देर तक हम लोग हाथ जोड़ के ऐसे ही खड़े रहते हैं। जब सूर्य भगवान दिखाई दे दिए हमें तो हमने अर्घ देना स्टार्ट कर दिया। तो सभी उसी समय अर्घ देना स्टार्ट करते हैं, पूरा जयकारा लगाते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जल देते हैं। और ये हमारा छठ पूजा सुबह का जो था वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। इसके बाद हम बस छठी मैया के पास चले जाएंगे और वहाँ भी पूजा करेंगे। तो यहाँ दलदल सा था तो मेरा पूरा पैर धंस गया था, मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ के मुझे निकाला। और इसके बाद हमने साथ में फ़ोटो भी लिया। और इसके बाद पूजा ख़त्म हो गई तो हम लोग बस आंचल में प्रसाद लेके, एक दूसरे को प्रसाद दे के, सिंदूर लगा के और घर को निकल चुके हैं। घर पे पारण किए और पारण करने के बाद ना हम लोग दूसरे दिन मॉर्निंग में ही फिर हम निकल चुके हैं आगरा के लिए। तो देखिए हम लोग बिल्कुल 5 बजे उधर से भी घर से निकल चुके हैं आगरा के लिए। तो हमारा छठ पूजा का ये ब्लॉग जो है ख़त्म हो चुका है और बस हम लोग जा रहे हैं, जहाँ से आए थे वहीं पे जा रहे हैं, अच्छे से पहुँचे। और हम लोगों ने ये फर्स्ट हमारी ड्राइव थी जो हम ऑन द रोड जा रहे हैं और ख़ुद से ड्राइव करके। मेरे हस्बैंड पहली बार जा रहे हैं ड्राइव करके खुद से, तो अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा। इतने लंबे रास्ते में हम लोग गए लॉन्ग ड्राइव पे और बहुत अच्छे से पहुंच गए। पूजा भी संपन्न हो गई। उसके बाद हम लोग आगरा भी पहुंच जाएंगे। तो ये हम लोग हाईवे पे चढ़ चुके हैं, छपरा को छोड़ दिए और हाईवे पे आ गए हैं। उसके बाद हम रास्ते में खाते पीते लिट्टी लेके आए थे, थोड़ा चावल फ्राई भी लाए थे, तो खाते पीते हम लोग पूर्वांचल हाईवे पे चढ़ गए। मैं आपको खिला दूंगी, चिंता मत कीजिए, खिला दूंगी, आप गाड़ी हाँकिए। तो एक ढाबे पे रुके हुए थे, बच्चों को चिप्स लेना था और वहाँ पे बैठ के हम चाय भी पिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लिए ना। ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, बहुत लंबी ड्राइव हो जाता है ना, लंबा रास्ता है बहुत। तो हमें घर पहुँचते भी काफ़ी लेट हो गया था, जैसे 8 बज गए थे रात में। तो ऐसा घर से इधर से जाते समय, घर से वापस जाते समय हम लोग जब पहुँच गए थे कुछ भी। सुबह सुबह हम लोगों ने जो भीड़ भाड़ का इलाका था उसमें क्रॉस कर लिया था और हाईवे पर आ चुके थे। तो हाईवे पे बस कंटिन्यू गाड़ी चलती रहती, बीच बीच में ब्रेक लेते रहते। मेरी बेटी गाड़ी साफ़ कर रही थी, बहुत गंदा गाड़ी हो गई है, अच्छी नहीं लग रही है, तो वो लेके हल्का सा साफ़ करने लगी। तो बस अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो आप लोगों को ये हमारा छठ पूजा का ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो बस हम लोग आगरा पहुंचने ही वाले हैं। और थोड़ी देर के लिए मैं भी ड्राइव की थी, ज़्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए ड्राइव की थी, जिससे मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। बस अब हम लोग आ चुके हैं आगरा के पास में। थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने क्वार्टर्स में। रात को 8 बजे तक हम पहुँच गए थे। तो हम पूरी छुट्टी 1 हफ्ते के लिए गए हैं। ये हमारा छठ पूजा का ब्लॉग हो चुका है ख़त्म और हम लोगों ने लॉन्ग ड्राइव में बहुत मज़े किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।